Hi guys, welcome back. I am Avinash sir from Success Valley, ब्रह्मपुरा, मुजफ्फरपुर। आज हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है और इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो ऑलवेज मेन वर्ब होता है। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस जहां भी मॉडल ऑक्सिलरीज हो, मॉडल ऑक्सिलरी हो, उसके बाद ऑलवेज मेन वर्ब आने चाहिए। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक क्वेश्चन है कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? ऑल मेन वर्ब हमें मॉडल ऑक्सिलरीज होगा, इसके बाद ऑलवेज V1 का यूज होना चाहिए। अगर आप V1 के जगह V2, V3 को, V4 को या V5 को इन V1 के अलावा कोई भी वर्ब यूज करते हैं तो ये हमारा सेंटेंस गलत मान्य होता है। यहां देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इस टाइप के स्ट्रक्चर जहां भी आपको सेंटेंस में मिले ये आपका प्रेजेंट टाइम को शो करता है। और याद रहे मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो डिफरेंट टाइम को शो करता है। तो जब हम पास्ट की बात करें, जब हमारा मॉडल ऑक्सिलरी पास्ट फॉर्म का रूप ले, यानी हम यहां कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस V3। यानी याद रहे कि जब पास्ट फॉर्म का हम लोग यूज करें ना, पास्ट टाइम को शो करें, तो हम लोग हैव प्लस V3 का यूज करना बहुत जरूरी होता है। अब एग्जांपल्स को देखते हैं। यहां हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को वहां जाना चाहिए, यानी ये प्रेजेंट आपका शो कर रहा है, वहीं ये पास्ट शो कर रहा है। तो प्रेजेंट के लिए हम लोग चाहिए के लिए शुड का यूज करते हैं, यानी हम यहां लिख सकते हैं कि वी शुड गो देयर। और यहां हम पास्ट टाइम को यूज करना है हमें, तो यहां हम लिखेंगे वी शुड हैव गॉन देयर। एक बात देखते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज का एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वो मॉडल ऑक्सिलरीज का कोई भी पास्ट फॉर्म नहीं होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि देयर इज नो एनी पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी। यानी कैन का पास्ट यानी कुड जो हम लोग बोल सकते हैं हम लोग, ये कैन का पास्ट कुड नहीं होता है। यानी पास्ट फॉर्म किसी का भी नहीं होगा, यानी शैल का शुड नहीं होता है पास्ट फॉर्म, विल का पास्ट वुड कभी नहीं होगा, मे का माइट कभी नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं कैन, यानी कैन का यूज हम लोग किसी भी सेंटेंस में कहां कर सकते हैं। तो देखिए कि जिस सेंटेंस से पावर, कैपेसिटी एंड एबिलिटी, यानी ये तीन चीज जिस सेंटेंस में अगर शो हो वहां हम लोग कैन का यूज करते हैं। और ये तीनों प्रेजेंट टाइम में होने चाहिए, प्रेजेंट टाइम को शो करना चाहिए। एग्जाम्पल्स को देखते हैं कुछ हम लोग। यहां बोले आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, डू इट। अब ये देखते हैं कि यहां ये कैपेसिटी को शो कर रहा है कैन, यानी डू कैपेसिटी को शो कर रहा है, तो यहां हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी में कैन का यूज करेंगे। फिर एक आते हैं पावर का, आई कैन बीट यू, आई कैन। अब यहां बीट पावर को शो कर रहा है, तो पावर जब भी सेंटेंस में शो हो तो वहां हम लोग कैन का यूज करेंगे। फिर आते हैं एबिलिटी, ही कैन पास
this examination। अब यहां पास आपका एबिलिटी को शो करता है और ये एबिलिटी जिस सेंटेंस में यूज कर एक्सप्रेस हो वहां हम लोग सब्जेक्ट के साथ कैन का यूज करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट यूज कैन का, परमिशन। यानी किसी भी सेंटेंस में जब परमिशन का सेंस निकले ना तो वहां हम लोग कैन का यूज करते हैं। लेकिन इसमें दो चीज है कि परमिशन ना ऑलवेज दो टाइप से यूज किया जाता है। एक आपका फॉर्मल परमिशन, तो सेकेंड होता है आपका इनफॉर्मल परमिशन। अब आते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कहता है कि जब भी आप अपने से बड़ों से परमिशन ले रहे हो तो वहां हम लोग फॉर्मल होता है, और जब अपने समान यानी अपने बराबर या अपने छोटे से परमिशन लेता हो तो वो आपका इनफॉर्मल होता है। तो याद रहे कैन का यूज फॉर्मल के साथ नहीं किया जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि कैन का यूज इनफॉर्मल परमिशन में किया जाता है। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स को। यहां देखते हैं इनफॉर्मल के लिए। इनफॉर्मल में हम बोल सकते हैं कैन आई कम इन, कैन आई कम इन। अब यहां इस सेंटेंस में ये नहीं पता चल रहा है कि सामने वाला जो पर्सन है यह आपका सीनियर है या जूनियर। सीनियर में कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं लेकिन यहां इनफॉर्मल हो रहा है। फिर हम देख रहे हैं कैन आई टेक इट, फिर कैन आई यूज योर पेन। ये जितने हैं यानी ये जितने भी सेंटेंसेस है सारे इनफॉर्मल को शो कर रहे हैं, और इनफॉर्मल के लिए हम लोग ऑलवेज कैन का यूज करेंगे।